सुप्रभात बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने एक कविता पढ़ी जिसमें कवि पहेली के माध्यम से एक जीव का वर्णन कर रहा है और उस जीव को उसने लास्ट तक अंत तक नहीं बताया कि वो कौन है। उसे आपको गेस करना था। मुझे पता है कि अब तक आपने गेस कर लिया होगा। आज हम उस कविता की व्याख्या करेंगे। पहले पद में कभी जब सोकर उठता है तो उसको अपना घर अस्त व्यस्त मिलता है। कहीं बटन कुतरे हुए हैं तो कहीं स्याही बिखरी हुई है तो कहीं पर अनाज बिखरे हुए हैं। पहले पद में कवि अपने आप से पूछता है कि किसने हमारे बटन को काट खाया, किसने स्याही को फैलाया है और कौन दुपक कर अनाज को बिखरा कर चट कर गया है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दूसरे पद में कवि कहता है कि मिठाई का दोना खाली करके मिठाई कौन उठा ले गया, घर में रखी तस्वीर के दो टुकड़े हो गई है, किसने रस्सी काट कर फेंक दी। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। अगले पद में कवि कहता है कि कौन कभी चप्पल कुतर कर जाता है और कभी जूता कुतर जाता है, कभी कुर्ते की जेब कुतर देता है जिससे उसमें रखे सारे पैसे कब गिर जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अगले पद में कवि को पुस्तक की जिल्द कटी हुई मिलती है और पुस्तक के पन्ने बिखरे हुए हैं। कवि अपने दूध छानने वाले छन्ने को रोज धो धो कर टांगता है और उसे पता नहीं चलता कि कौन उठा ले जाता है, वो उसे नहीं मिलता। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर कर जाता। अगले पद में कवि कहता है कि सारे कागजों को कुतर कुतर कर रद्दी से घर को भर गया, ये कौन सा कबाड़ी है जो दुनिया भर का कूड़ा घर में मेरे भर जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। कवि आश्चर्य में है कि रात भर कौन गड़बड़ करके हमें सोने नहीं देता है, खुर खुर की आवाज़ करके इधर उधर घूमा करता है और छिप छिप कर कोने कोने में कुछ ना कुछ ढूंढा करता है। अंतिम पंक्ति में कवि पहेली बुझाते हुए कहता है कि रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। ये कौन है जो रोज रात भर जगता रहता है और खुर खुर की आवाज़ करके इधर उधर दौड़ता रहता है। बच्चों उस जीव का नाम बताओ जो यह शरारत करता है। तो बच्चों आपने देखा कि इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी किसी से बहुत परेशान हैं और जिससे वो परेशान है उसकी पूरी पहचान आपको बता दी है। अब आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि वो कौन है। हाँ, ये वही है जो आपके और हमारे घरों में भी रहता है। एक छोटा सा नटखट सा शरारती चूहा। तो बच्चों अभी हमने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 8 शीर्षक कौन का अध्ययन किया, जिसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो अब हम इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न 1, कविता पढ़कर बताइए कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। प्रश्न 2, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। प्रश्न 3, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है और आपने कैसे अनुमान लगाया। धन्यवाद।